13 साल के आदित्य कुमार के दू टुकड़ा क के धानक खेत में मिलल लाश। जी हाँ, बता दी अहाँ सब गोटा के आदित्य कुमार के घर अररिया संग्राम थाना के पिपरोलिया गांव के ये मामला है। बता दी आदित्य चौपाल माँ 13 साल के लड़का के 13 तारीख अपहरण होता है घर क। जी हाँ, और लाश भेटत अहाँ के 19 तारीख मतलब काल। तकर बाद बता दी 13 तारीख के अपहरण भेला के बाद 14 तारीख ओकर पिता शिबू चौपाल जी आवेदन दै छथिन थाना में। और बता दी शिबू चौपाल जी चौकीदार से हो ही थाना में छथिन। ओकर बाद आवेदन देला के बाद छानबीन खोजबीन होय छै। इंस्टाग्राम पर इनका मैसेज आवे छै जे बेटा के बचाव के लेल 25 लाख रुपया दियो तहन अहाँ के बेटा बचत, नहीं तो दू टुकड़ी क के मार के फेंक देब लाश के। जी हाँ, सह बात भेले। ओतबे ने ओमे लिखल रहे मैसेज में जे 5 लाख रुपया कैश और 20 लाख रुपया अकाउंट में दिया तहन अहाँ के बेटा बचत आ नहीं तो नहीं बचत। खोजबीन करत करत 19 तारीख का लाश के बदबू एले धानक खेत से। ओकर बाद लोग सब देखा गेलखिन त पता चले थाना पुलिस एले। ओकर बाद पता चले जे 3 दिन पुरान ई लाश छै, एतेक बदबू दै छलैया। सोच सके जे चौपाल के परिवार में। और बता दी 3 आदमी के गिरफ्तार पुलिस से हो केलत है, जिसमें बता दी मोहम्मद गुलनमाज, साथ में मोहम्मद जिलानी और मोहम्मद फयाज अहमद। 3 आदमी में गिरफ्तार भेला बता दी। और ई एखन इलेक्शन के टाइम है, विधानसभा चुनाव के टाइम है। कोनो नेता के कोनो मतलब नहीं छन, ओइ परिवार सब मिलथिन जे सोच सके छे 13 साल के मासूम बच्चा के दू टुकड़ी क के हत्या क के ओकरा मार देल जाय छै, अपहरण क के मार देल जाय छै। सोच सके छे 13 तारीख अपहरण भेले, 14 का आवेदन दिया छै। ओकर बाद 14 के रात से धमकी भेटे छै। लेकिन सोच सके छे जहन चौकीदार के बेटा सुरक्षित नहीं छै त आम जनता की सुरक्षित रहते। सोच सके छिए। अब एत देखल जाए जे इलेक्शन के टाइम छै, कोनो दिग्गज नेता या ओइ जगह पर कोनो सांसद, कोनो विधायक, कोनो एमएलए, कोनो एमएलसी ओइ जगह पर ओइ परिवार के पहुंचे छथिन के नहीं पहुंचे छथिन। घर परिवार के रो रो के पूरा बुरा हाल छै। देख सके छे स्थिति मधुबनी के ई हाल छै। एखन के लेल विदा लै छी, फिर दोसर वीडियो में मिलब। एखन के लेल धन्यवाद। अररिया संग्राम थाना अंतर्गत गांव पिपरौलिया में एक थाने के चौकीदार जो हैं उनके 15 साल का बच्चा है, उसके गायब हो जाने की सूचना पुलिस स्टेशन को 15 तारीख को मिली थी। और तुरंत इसमें पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और अपहरण करने की ये एफआईआर दर्ज की गई थी। और तुरंत इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ झंझारपुर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। और इस टीम ने लगातार 3-4 दिन अपना काम किया। और कल इसमें जो वो बच्चा था उसका मृतक का जो शव है पुलिस ने बरामद किया है। और साथ में इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली है। तीनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। तीनों को आज पुलिस के द्वारा जेल में भेजा जा रहा है। देखिए, इसमें जांच में ये पता चला है कि ये बच्चा 13 तारीख को गायब हुआ था। अररिया संग्राम थाने को सूचना मिली थी 15 तारीख को, जिसमें एफआईआर तुरंत दर्ज की गई थी। और सभी जगह परिजनों से मिल के जो बच्चे को ढूंढने की कोशिश है वो पुलिस ने जारी कर दी थी। ये जो बच्चा है मृतक है, इसकी उम्र लगभग 15 साल बताई गई है। इसमें अगले दिन 16 तारीख को इंस्टाग्राम पे उस बच्चे की फ़ोटो डाली गई जिसमें कुछ पैसों की मांग की गई। इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए तुरंत इंस्टाग्राम को हम लोगों ने कम्युनिकेट किया और उस प्रोफाइल का जो यूज़र है उसकी सारी डिटेल मांगी गई। और जैसी पुलिस को 2 दिनों के अंदर ये जानकारी मिली तो पुलिस ने अपनी छापेमारी सब जगह चालू की। और उसके आधार पे जो 2 लड़के हैं उनको अरेस्ट किया गया कल। एक का नाम है मोहम्मद फयाज और एक का नाम था मोहम्मद गुलनवाज। ये दोनों पिपरौलिया के ही रहने वाले हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं। जो मृतक बच्चा है ये लोग उसके साथ खेलते भी थे, क्योंकि सब एक ही मोहल्ले के हैं। इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इन्होंने जिस दिन बच्चे को अगवा किया था उसी दिन उसका गला दबा के या मुंह दबा के उसकी हत्या कर दी थी। और वहीं पास में एक धान के खेत में पानी में इन लोगों ने जो शव है उसको फेंक दिया था। इनकी निशानदेही के आधार पे कल सुबह सुबह पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। और बरामद करने के बाद में जो शव है उसका पोस्टमार्टम कराया गया। घटनास्थल पे एफएसएल की टीम आई थी, डॉग स्क्वाड आई थी और हम सारे सीनियर अधिकारियों ने घटनास्थल को विजिट किया था। इसके बाद इन दोनों लड़कों से जब और कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसमें सारी बात खुल के आई। इसी पिपरौलिया गांव का एक सरपंच है जिसका नाम है मोहम्मद जिलानी। इसके बारे में ये पता चला कि इसी ने ये जो पूरा षड्यंत्र है रचा था। और इसने इन 3 लड़कों को बुला करके बोला था कि मैं 50,000 रुपये दूंगा इस काम के लिए। और ये तीनों लड़के
खेलने के बहाने उस बच्चे को अपने साथ में ले गए और फिर मोहम्मद जिलानी पास में ही पिपरोलिया गांव में जहां धान का खेत है वहीं पास में एक अर्धनिर्मित मकान है, वहां पे इन लोगों ने बच्चे को रखा एक दिन और उसकी हत्या करने के बाद वहां से फेंक दिया। तो पुलिस टीम के द्वारा जब घटनास्थल का विजिट किया गया है तो वहां से काफ़ी एविडेंस मिले हैं, जिसके आधार पे हम इन सभी लोगों पे कार्रवाई करेंगे। देखिए, पूछताछ में यह भी पता चला है कि जो थाने के चौकीदार हैं, इनके द्वारा जब पुलिस के द्वारा थाने में कोई गाड़ी पकड़ी जाती थी, मोटरसाइकिल पकड़ी जाती थी या कोई शराब की गाड़ी पकड़ी जाती थी, तो ये जो सरपंच है जिलानी, ये फ़ोन करके कहता था चौकीदार को कि आप गाड़ी को छुड़वा दीजिए या किसी प्रकार की अनुचित ये कार्य करने के लिए बोलता था, जिसमें चौकीदार साफ साफ मना कर देता था। इस वजह से इसको उस चौकीदार के प्रति एक अदावत थी, एक मन में एक खुन्नस की भावना थी और उसी के चलते इसने इस प्रकार का जो षड्यंत्र है वो रचा है। पुलिस को जांच में ये भी पता चला है कि जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद जिलानी सरपंच है, ये आज से करीब 5 साल पहले भी एक व्यक्ति है मोहम्मद जब्बार, उसकी इसने सर पे मार करके हत्या कर दी थी। उस केस में भी ये जेल में जा चुका है। तो ये पुराना अपराधी है और ये इस टाइप की घटनाएं पहले भी कर चुका है। तो ये तीनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है, तीनों को आज जेल भेजा जा रहा है और हम लोग इस मामले में बहुत ही जल्दी अनुसंधान पूरा करके स्पीडी ट्रायल चलवाएंगे और इन सभी अपराधियों को हम लोग फांसी की सजा दिलवाएंगे। धन्यवाद। 13 तारीख का घटना है, करीब 12 बजे की अपहरण का। और 15 तारीख के थाना में गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज हुआ था। बच्चा का 2 दिन खोजबीन के लिए बच्चा खोजबीन कर रहा था, बच्चा का पब्लिक और थाना वाला भी। उसके बाद 15 तारीख के बाद FIR दर्ज हुआ और 19 तारीख को बच्चे का लाश मिला। उसमें फिरौती मांगा गया 25 लाख की, जिसमें 20 लाख रुपए स्कैनर के थ्रू और 5 लाख रुपए कैश नहीं देने पर बच्चा के नियंत्रण प्रक्रिया से उसका हत्या कर दी। 13 तारीख को मेरा बच्चा गायब हुआ। इसके बाद 2-3 दिन खोजे हम, जहाँ तहाँ खोजे, नहीं मिलने पे को FIR गुमशुदा करवाए थाना में। ID जो इसके बाद उस ID पे, इंस्टाग्राम ID पे फिरौती का मांग किया कि 25 लाख रुपया दो, नहीं तो बच्चा को करेंगे, मार देंगे, छाड़ देंगे, पार्सल कर देंगे।